हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ आज का सेकंड वीडियो। और वैसे देखो, मिस्टर ओलंपिया तो कंप्लीट हो गया है, हम सब ने देख लिया, सब ने कवर भी कर लिया, हर एक को सारी इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ मिल चुकी है। लेकिन उसके बाद भी कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रुख लेती जा रही है। जैसे कि आप डायरेक्ट ट्रांसफर का ये वीडियो देखोगे गाइस, तो इसके बारे में हम उसके बाद बात करते हैं। If the Olympia title isn't where he can use me the most, then I don't want it. I don't want it. So, yeah. आप देख सकते हो डायरेक्ट की वॉइस में यहाँ कितना पेन है, हाउ डिसअपॉइंटेड ही इज़ फीलिंग। और देखो, आपको पता होगा, आई थिंक अगर आप फॉलो कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग को काफ़ी लंबे टाइम से, कि डायरेक्ट इज़ अ वेरी बिग बिलीवर इन गॉड गाइज। इनकी हर बात गॉड से शुरू होती है और इनकी हर बात गॉड से ख़त्म होती है। मतलब बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में तो इनको गॉड बॉय तक बोला जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पर इनकी फेथ थोड़ी सी शेकन दिखाई दी। यस गाइस, इन्होंने ये बोला कि अगर गॉड को मुझसे यही चाहिए तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट। तो यहाँ पर इसका कैप्शन भी आप देख सकते हो इस वीडियो का, आई डोंट वांट इट, डायरेक्ट रिटायरिंग। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क की तरह डाल दिया। और डायरेक्ट की बातों से, डायरेक्ट की साउंड से, जिस तरह से ये बोल रहे थे, जिस तरह से ये डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, और जैसा इनका स्टेटमेंट था गाइस, ऐसा थोड़ा थोड़ा हिंट सा लग रहा था लोगों को। लेकिन आई रियली बिलीव ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, ये एक बहुत अच्छा कम बैक करेंगे। लेकिन हाँ गाइस, ऐसा कोई गलत स्टेप इनको नहीं लेना चाहिए। हर बार गाइस, हर किसी के साथ, इवन दो आप बहुत ही फर्म बिलीवर हो गॉड में, उसके बाद भी ऐसी कुछ मूवमेंट्स हर किसी की लाइफ में आती हैं व्हेन यू आर टेस्टेड और आपकी फेथ बहुत ज़्यादा शेक हो जाती है। इनके साथ भी वही होगा गाइस, बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्ड वर्क करा एंड रिजल्ट्स उसके हिसाब से इनको नहीं मिले। अब उसके बाद देखो, इनका एक और पोस्ट हमें देखने को मिला। यहाँ पर ये इसके बारे में बात कर रहे हैं कि 60th ओलंपिया में क्या हुआ। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस फेस करने को मिले, काफ़ी स्ट्रेसफुल मूवमेंट्स से, एक्साइटिंग मूवमेंट्स से और हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट्स भी इन्होंने फेस करे। बट ये हर चीज़ गाइस इनके लिए एक मेमोरेबल मूवमेंट बन के रह जाएगी। जब आप माउंटेन की टॉप पे हो तो आपको ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है, आपको चूज़ करना होता है कि हु यू वांट टू बी, आपको कौन बनना है। जब आप इस तरह की सिचुएशन से, इस तरह के हालात को फेस करते हो, आपको तब पता लगता है एक्चुअल में कि हु यू एक्चुअली आर। तो इसी तरह से गाइस आप इनके फेस से देख सकते हो, ये सारे पोस्ट, सारे पिक्स वगैरह इसी टाइम के हैं कि हाउ सैड, हाउ बैड ही वाज फीलिंग। ये तो देखो लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया का आई बिलीव। बट उसके बाद अगर हम आगे जाकर देखें, ये इस साल के मिस्टर ओलंपिया के बाद का है, आफ्टर प्री जजिंग। इस तरह से ये फील कर रहे थे, ही वॉज वेरी सैड, डिसअपॉइंटेड। एंड ट्रस्ट मी गाइज, हर कोई फील करेगा व्हेन यू आर एट सच अ माउंटेन टॉप, उसके बाद आपको ऐसा ट्रीट करा जाए। एनीवेज, उसके बाद गाइज मैं आपको एक दूसरी क्लिप ये दिखाना चाहता था निक वॉकर की। सी, निक वॉकर इज़ ट्रेनिंग अगेन गाइस। यस, मतलब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने बीच में ब्रेक लिया था या नहीं, बट कोई भी इनका यूट्यूब वीडियो नहीं आ रहा था, कोई भी इनकी ट्रेनिंग अपडेट तक नहीं आ रही थी इनके लास्ट वीडियो के बाद, जिसमें इन्होंने अनाउंस करा था कि मिस्टर ओलंपिया में आई विल नॉट बी कम्पीटिंग। अब देखो, यहाँ निक ने कैप्शन डाला है बहुत स्ट्रॉन्ग सा कि काम करना आपका रुकता नहीं है, मेहनत आपकी रुकती नहीं है। कभी कभी हमें सेटबैक लगता है जो हमें समझ नहीं आता क्यों हो रहा है, लेकिन मेरी लर्निंग ये है कि ये चीज़ ओके है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा सेटबैक मिले हैं लास्ट के पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। देन गाइस, मुझे पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा सेटबैक्स का सामना करना पड़ा जितना मैं चाहता था। बट मैं सच में मानता हूँ गाइस कि ये सेटबैक्स आपको एक ग्रेटर कमबैक के लिए रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो ये चेस्ट ट्रेन करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद यहाँ भी तो मसल मास इंटैक्ट है, साइज़ वही इंटैक्ट कर रहे हैं। आई थिंक शेप में आने में इनको कुछ इशू हुआ था, जो भी था गाइस, जो भी था, इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बट ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ गाइस निक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करें और इनका यही प्लान होगा कि भाई अब मैं पूरी तरह से इंप्रूवमेंट करने के बाद जब मेरे क्वाड्स, जब मेरी लेग्स भी उस लेवल पे हो जाएं तभी कम बैक करूँ। लेकिन गाइस आई रियली बिलीव इट इज़ हाई टाइम इनको अपने कोच को चेंज करना चाहिए। मैट जॉनसन के साथ गाइस इनकी जितनी अच्छी रिलेशनशिप हो वो आगे भी रह सकती है और जितना आगे जाना चाहें जा सकते हैं। बट गाइस समटाइम्स यू हैव टू चूज द सिचुएशंस जहाँ पर आपके लिए बेटरमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएं। और यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लगता है गाइस कि निक के लिए मोर अपॉर्चुनिटीज़ विल ओपन अगर ये एक दूसरे कोच के साथ, एक नई टेक्निक के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करते हैं। तो जो भी मैट जॉनसन को टेक्निक या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी थी, दे हैव ऑल बीन यूज्ड। अब उससे ज़्यादा इनका बेनिफिट नहीं होगा। एनीवेज, अब अगर इसके बाद चलें गाइस नेक्स्ट अपडेट के बारे में देखने के लिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक क्लिप जो कि है गाइस, यहाँ पर आप जानते हो इनको, मार्कस रॉल को। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे देखने को मिला। मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी थी कि मार्कस रॉल ने मोस्ट मस्कुलर पोज में रॉनी कोलमैन को बीट कर दिया था। अब देखो, जजेस के अकॉर्डिंग बीट नहीं करा था, बट आप इस वीडियो को देखोगे, इसमें ये क्या बोल रहे हैं अगर मैं आपको बताऊं तब आपको समझ में आएगा कि 2004 में इनसे पूछा गया था कि आप पॉइंट्स के बेस पे, जो आपका एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें आपको एक पोस्ट हिट करना होता है, उसमें दूसरे को बीट करना होता है, उसमें इन्होंने सबको बीट कर दिया था। फिर ट्रिपल एच ने पूछा कि हाँ, रॉनी कोलमैन को आपको बीट करना है, अब आप किस पोस्ट का इंतखाब करोगे, चूज़ करोगे। सो इन्होंने सोचा कि रॉनी कोलमैन को मैं किस पोस्ट में बीट कर सकता हूँ। इन्होंने चूज़ करा वहाँ पर गाइस मोस्ट मस्कुलर। यस गाइस, और जब इन्होंने मोस्ट मस्कुलर पोस्ट हिट करा, जजेस ने इनको वो पोज नहीं दिया। लेकिन गाइस
उसके बाद रॉनी कॉलमैन इनके पास आए और इन्होंने इससे बोला आई नो यू डिड इट, मतलब मुझे पता है तुमने मुझे बीट कर दिया था। और सच में गाइस जजेस ने नहीं चूज़ करा, लेकिन इनके लिए गलत हुआ था, बिकॉज ही वॉज द बिगेस्ट, ही वॉज द वाइडेस्ट एंड ही वॉज कैरिंग द इंसेन अमाउंट ऑफ मसल्स दैट इवन रॉनी कॉलमैन वॉज नॉट कैरिंग। अब यहाँ पे आप कॉमेंट्स में भी देखोगे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा, यस यू वॉन्ट दैट पोज, आपने ये पोज जीत लिया था, नो डाउट। इट वॉज जस्ट फूल जजिंग, वहाँ पे जज करने वाले सही नहीं थे। मार्कस वॉज वाइडर देन अ रेंज रोवर। उसके बाद रेस्पेक्टफुली जजेस किस तरह से मोस्ट मस्कुलर पोज रॉनी को दे सकते हैं ऊपर मार्कस रॉल्ट के। और जर्मनी मॉन्स्टर ब्रो मेड लुक रॉनी लुक स्मॉल, मतलब रॉनी को भी इन्होंने स्मॉल की तरह दिखा दिया। यू लुकिंग ह्यूज दैट पोज मोर देन रॉनी, मतलब इनकी इंग्लिश थोड़ी ऐसी लिखी हुई है, लेकिन यही कहना है इनका कि रॉनी कॉलमैन से ह्यूज लग रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिख रहे थे उस पोज के अंदर, एंड ही टोटली बीट हिम। एंड यहाँ पर ऑडियंस का भी यही रिएक्शन था गाइस। एनीवेज आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, देखो जजेस के हिसाब से बिलीव करना है या एक्चुअल में जो आपको दिखा, जो आपको वहाँ समझ में आया और जो रॉनी तक ने एक्सेप्ट करा इनके पास आके, उसके बारे में बिलीव करना है। एनीवेज अब इसके बाद चलिए गाइस अगर नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, तो ये सीबम की अपडेट नहीं, ये नहीं कवर करते। यस ये देखो उर्स कैल्सिंस्की की अपडेट है। यहाँ पर ये ट्रेन करते हुए दिखाई दिया, सैम सुलेक के साथ पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिया। ट्रेनिंग की क्लिप भी थी मेरे पास, आई थिंक कहीं मिस हो गई, लेकिन ये पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए क्लिप है। और सच में आप देख सकते हो गाइस कि उर्स कैल्सिंस्की ने डेफिनेटली मास ग्रो करा है गाइस, मसल्स ग्रो करे हैं, हिज मसल्स आर लुकिंग वे मोर फुलर नाउ। और सच में ये इंप्रूवमेंट्स की इनको रिक्वायरमेंट थी। और सैम सुलेक देखो कितनी ज़्यादा अच्छी मसल मास कैरी करते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर गाइस इनके सामने डिटेलिंग, वो स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी पता नहीं लग रहा। वेस्ट भी काफ़ी वाइडर साइड पे लग रही है, तो उस डेफिनेटली इंप्रूव गाइस आप देख सकते हो यहाँ तक पे पूरी स्ट्राइशंस वगैरह प्रॉपरली विजिबल हैं। एनीवेज अगर इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पर सैमसन डॉटा बता रहे हैं कि ये स्टेज पर थे 305 पाउंड्स के एंड ही वॉज एब्सोल्युटली श्रेडिड। अब आप बताओ मुझे, क्या ही वॉज एब्सोल्युटली श्रेडिड? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। इन्होंने यहाँ पर यही बोला 305 पाउंड्स का था मैं, और मैं पूरी तरह से श्रेडिड था। एनीवेज अगर हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो यहाँ पर रायन टेरी हमें ये बोलते हुए दिखाई दिए कि भाई 2 टाइटल्स तो ये ऑलरेडी जीत चुके हैं, ही इज़ कमिंग फॉर जेरेमी, यानी कि 4 टाइटल्स के लिए आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप सुन लो। Right, because you are 2-time Mr. Olympia. That's no fluke. I'm coming for Jeremy. We're coming for this 4 times now. Yes. He said I am coming for his 4 times now. अब देखो कैसे भी बोला इन्होंने, फनी वे में बोला, जो भी बोला, लेकिन गाइस हर किसी का टाइम आता है। काफ़ी टाइम लगा इनको इस स्तर पर पहुंचने के लिए, इस लेवल पर पहुंचने के लिए, लेकिन अब इनका टाइम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 9 साल 10 साल कंपीट करने के बाद आई विल बी द टाइटल विनर, और अब देखो टाइटल जीत लिया, सेकंड टाइम भी जीत लिया। अब कोई इसको फ्लूक तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, बट ठीक है अब देखते हैं रायन टेरी कितने और टाइटल जीत पाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के सामने ज़रूर रहने वाला है, क्योंकि अली बिलाल जिस तरह से इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं ना, लास्ट ईयर से इस ईयर तक करी थी उन्होंने, मुझे लगता है अब आने वाले साल में भी बहुत सुप्रीम लेवल की इंप्रूवमेंट्स करके आएंगे। और जजेस बहुत जल्दी अपना रुख चेंज कर लेते हैं, तो हो सकता है हमें टाइटल फिर चेंज होते हुए दिख जाए, बट अभी के लिए कहना ये चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। एनीवेज ब्रैंडन करी का ये पोस्ट, और ब्रैंडन करी ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि हम सोच रहे थे ये ब्रैंडन करी का भी लास्ट मिस्टर ओलंपिया हो सकता है, बट यहाँ ब्रैंडन करी ने इस बात को पूरी तरह से डिनाई करते हुए ये बोला कि वीकेंड कहाँ चला गया पता नहीं लगा। 60th मिस्टर ओलंपिया का वीकेंड बहुत जल्दी पास हो गया, और हमारे पास एक न्यू मिस्टर ओलंपिया चैंपियन सैमसन डॉटा, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा एज अ ब्रदर, इन्होंने हिस्ट्री बना दी है। इसके बाद इन्होंने बोला मैंने ये प्रेप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी है, एंड जिस तरह का चैलेंज इस प्रेप ने मेरे लिए लाया था उसको भी बहुत इन्जॉय करा है। मैंने बिल्कुल परफेक्टली पीक हिट नहीं करी होगी, बट आई स्टिल मेड सम विजुअल इंप्रूवमेंट्स इन माई फिजिकल फॉर्म। देखो इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी थी, यस साइज़ इनका देखो कम था, लेकिन कंडीशन पहले के मुकाबले मुझे थोड़ी सी बेटर लगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड देख रहे हैं विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि भाई आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करेंगे, और साथ में ये भी क्लियर कर रहे हैं कि नो मैन, ये ओल्ड मैन इज़ नॉट टायर्ड येट। यस अभी मैं टायर्ड नहीं हूँ, एंड आई ऑनेस्टली डोंट फील लाइक एन ओल्ड मैन एट ऑल। मतलब यही है गाइस, ये अभी स्पोर्ट में और रहना चाहते हैं, इस मोमेंट को इम्प्रेस करना चाहते हैं, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स का स्कोप रखते हैं। उस इनको बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि भाई ये मेरे रिटायरमेंट का टाइम है। सबको इन्होंने थैंक करा, अपनी वाइफ को, अपने कोच को वगैरह वगैरह। तो चलो ये तो अच्छी बात है कि हमें ये तो कन्फर्म है कि ब्रैंडन करी इज़ गोइंग टू बी कम्पीटिंग इवन आफ्टर द 9th प्लेस फिनिश। तो सही है मैन, ऐसा भी है, लेकिन 9th प्लेस फिनिश इतनी अच्छी फिनिश नहीं रही इनकी, आई थिंक काफ़ी लंबे टाइम में। लेकिन यस ही इज़ हैप्पी, ही इज़ फीलिंग पॉजिटिव, तो अच्छी बात है। आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आ सकते हैं। बाकी टेनिस रफिन की एक अपडेट मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ ये बोल रहे हैं गाइस दूसरी साइड था मैं बिल्कुल कर्टेन के, आई वॉज नॉट कम्पीटिंग, जबकि ये साल बहुत मज़ेदार था और मुझे इसीलिए थोड़ा सा सैड फील हुआ। बट अल्टीमेटली गाइस मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि मैं मोटिवेटेड हूँ और मैं वेट नहीं कर सकता 2025 के टाइम पर स्टेज पर चढ़ने के लिए। तो इन्होंने बता दिया कि अब ये कमबैक करने वाले हैं 2025 में। ही इज़ प्लानिंग टू कम्पीट, जो इनको इंप्रूवमेंट्स वगैरह करनी थी उस टाइम तक इन्होंने कर ली होंगी। अब उसके बाद आप देखो इनका ये एक पहले भी इन्होंने बताया था कि भाई मुझे सीबम के साथ कम्पीट करना था, ब्रियॉन के साथ कम्पीट करना था, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों का ही ये लास्ट ईयर होता।
और वही हुआ गाइस। देखो सीबम ने तो अनाउंस कर दिया, अभी इनका पता नहीं ये अनाउंस ब्रियॉन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है गाइस सीबम के साथ अब दोबारा कंपीट करते हुए हम टेरेंस रफिन को नहीं देख पाएंगे। सो आप बताओ आपको क्या लगता है, टेरेंस रफिन का भी स्कोप बनता है या फिर जिस तरह से न्यू एथलीट्स धड़ाधड़ आते जा रहे हैं इनके लिए अब कोई चांस नहीं बनेगा। एनीवेज इसके बाद अगर देखें गाइस तो फिर ये है एंड्रू जैक की अपडेट। देखो एंड्रू के बारे में मैंने बताया था कि ये वहाँ पर काफ़ी ना डीमोटिवेटेड से लगे पोजिंग करते हुए भी, और साथ में इनके जो म्यूज़िक के साथ चीज़ हुई थी उसके बाद इन्होंने पोजिंग भी कंप्लीट नहीं करी। यहाँ पर ये गाइस अपने कैप्शन के थ्रू यही बता रहे हैं कि आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था, मुझे पूरी तरह से परफॉर्म करने नहीं मिल पाया स्टेज पर और अपनी फिजिक को स्पेक्टेकुलर वे में दिखाने नहीं मिल पाया, बट मैं इस चीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा एंड गिव यू गाइज अ सिजलिंग अनइमेजिनेबल परफॉर्मेंस फॉर द आर्नोल्ड्स। यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक में compete करने वाले इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है और इस चीज़ से इन्होंने अपनी नाखुशी दिखाई कि भाई मुझे वहाँ उस तरह से अपनी फिजिक को दिखाने का, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का, जिस तरह से मैंने पोजिंग प्रैक्टिस करी थी उस चीज़ को दिखाने का मौका नहीं मिल पाया। एनीवेज यहाँ पे आगे जाकर इन्होंने थोड़ा सा और स्टोरी में डाला था अपना कि मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर गुस्सा नहीं था, मैं थोड़ा सा नाराज़ ज़रूर था, गुस्सा नहीं था एंड इसीलिए मैं स्टेज से चला नहीं गया था, बल्कि मैंने अपनी रूटीन को छोटा करके कंप्लीट कर दिया था। मैंने उसको इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करा क्योंकि म्यूज़िक जिस तरह से चेंज हो रहे थे उस तरह से मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। 3 सॉन्ग्स प्ले करे गए थे इन अ लूप जो टोटली डिसऑर्गेनाइज थे, मतलब कोई भी उनकी रिदम, उनकी जिस तरह से पोजिंग थी उससे मैच नहीं कर रहे थे। बीच बीच में कट करके 3 सॉन्ग्स इन्होंने प्ले करे और उनसे इनका वाइब करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था और इसीलिए गाइस इन्होंने ऐसा स्टेप लिया। बट एनीवेज अब आर्नोल्ड क्लासिक में हमें ये दिखने वाले हैं, लेट्स सी हाउ ही कम्स। बट मिस्टर ओलंपिया में इनकी परफॉर्मेंस मैन इतनी ज़्यादा प्लीजिंग नहीं रह रही है। अब उसके बाद देखो मैं दिखाता हूँ जेरेमी पॉटविन की अपडेट। लास्ट ईयर इन्होंने कम्पीट नहीं करा, मतलब इसी साल इन्होंने कम्पीट नहीं करा, इन्होंने ऑफ सीजन लिया था। अब ये बोल रहे हैं वापस आना चाहते हैं और अभी भी इनको लगता है लेकिन कि स्टेज पर चढ़ने से पहले इनको काफ़ी ज़्यादा और काम करना बाकी है और पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो इनके माइंड में है इस वक्त कंपीट करने के लिए। अब लेट्स सी गाइस हाउ दे गो, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे अपना टाइटल डिफेंड करना और फिर से एक स्टेटमेंट बनाने के लिए अली बिलाल ज़रूर वापस आएंगे, तो इनके लिए नामुमकिन होगा वहाँ पे जीतना फिर इस हिसाब से। लेट्स सी क्या होता है। बट इसके बाद अगर इस अपडेट की बात करें गाइस तो यहाँ पे रामोन डिनो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बोलते हुए दिखाई दी है। रामोन डिनो की टीम ने ये पोस्ट डाला था और यहाँ पर ये बोला कि हमने लास्ट के 5 मंथ्स गाइस रामोन डिनो का बेस्ट वर्जन बिल्ड करने में लगा दिया एंड इनफैक्ट लास्ट के 3 वीक्स में चैंपियनशिप से पहले हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि फिजिक को इतनी ज़्यादा अमेजिंग इनकी फिजिक लगती जा रही थी। हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी थी इन टर्म्स ऑफ मसल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी। ये चीज़ें हमने बिल्कुल इनकी फिजिक के अंदर ले आए थे एंड लोग जानते थे इस चीज़ के बारे में क्योंकि हमने अपडेट्स पोस्ट करी थी। हर कोई एक्साइटेड था और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रेज थी। आफ्टर ऑल अगर लास्ट ईयर इन्होंने सिर्फ 12 वीक्स की प्रेप करी थी उसके बाद ये सेकंड प्लेस पर आ गए थे, इमेजिन 20 वीक्स की प्रेप के बाद इस बार इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, प्लेसिंग कहाँ पे होती। बट ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं है गाइस, प्रिपरेशन टाइम इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट और वेल डन फिनिश हमें ज़रूर करनी चाहिए थी और रिक्वायर्ड थी एंड अनफॉर्चुनेटली गाइस वो चीज़ नहीं हो पाई जैसा हमने होप करा था और कंप्लीशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आई जिससे हमारा बेस्ट वर्जन जो हम डिलीवर करना चाहते थे रामोन डिनो का वो हम नहीं कर पाए। हम इनिशियली फ्रस्ट्रेटेड थे, ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं हुआ जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था, एंडिंग वैसी नहीं थी, बट देन अनटिल गाइस रिलेटिवली क्वाइट। पहले तो हम ये जानते थे कि हमने देखो सब कुछ करा जो हम कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड सेकेंडली बिकॉज जिस तरह की डेडिकेशन और हार्ड वर्क रामोन डिनो ने पुट इन करा था दैट वाज नॉट टोटली लॉस्ट, क्योंकि मसल मैच्योरिटी जो इन्होंने गेन करी थी आफ्टर 120 वर्कआउट्स गाइस वो अभी भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो हमें अभी भी होपफुल हैं, हमें लगता है कि आगे भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हम करके दिखाएंगे। मसल मैच्योरिटी डेंसिटी वगैरह इन्होंने इंप्रूव कर ली है और इंक्रीज़ कर ली है। अब उसके बाद ना गाइस मुझे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोस्ट देखने को मिला जहाँ पर रामोन डिनो आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील की लिस्ट में थे। यस गाइस देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि टॉप 3 मिस्टर ओलंपिया की लिस्ट से ड्रॉप करने के बाद, यानी कि मिस्टर ओलंपिया में टॉप 3 में ना प्लेस करने के बाद और साथ में इनको क्वालिफिकेशन भी नहीं मिली गाइस बिकॉज अब टॉप 3 ही क्वालिफाई होते हैं, तो वो चीज़ भी इनको नहीं मिली। रामोन ने डिसाइड करा है कि मिस्टर ओलंपिया ब्राज़ील में जो इसी वीकेंड को होने वाला है गाइस वहाँ पर कंपीट करेंगे। यस देखो आप लिस्ट देख सकते हो, साथ में यहाँ पे बाकी सब एथलीट्स मुझे ऐसे लगे मतलब जिनके बारे में हम इतना नहीं जानते हो, जो इतने नेम नहीं है, बट फैबियो जूनियर वहाँ पे कंपीट करें जिनको एक मैं जानता हूँ, साथ में रामोन डिनो का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। सो पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि भाई चलो अब इस वीक भी हमें देखने को मिलेगा रामोन डिनो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। साथ में इस बार होपफुली ये वो गलती नहीं करेंगे। आई मीन मुझे तो ये भी नहीं पता गलती क्या हुई थी, मुझे तो बहुत ही परफेक्शन के साथ इनकी फिजिक लगी थी, बट आई डोंट नो लोग बोल रहे हैं कि थोड़े स्मॉलर साइड पे आए थे, तो उस हिसाब से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस बार ये थोड़े फुलर साइड पे आएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट मुझे तो एब्सोल्युटली परफेक्शन के साथ इनकी फिजिक लगी थी इस टाइम पर। बाकी अब इसके बाद चलेगा इस नेक्स्ट अपडेट पे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक डेडिकेशन दिखाना चाहता था कि देखो यहाँ पे लैरी व्हील्स किस तरह से आइस बात लेते हुए शेक कर रहे हो, किस तरह से इनके लिए डिफिकल्टी फेस हो रही थी। साथ में आप एक चैंपियन माइंडसेट देखना आप यहाँ पर देखो, इसीलिए ही इज़ द गोट, इसीलिए ही इज़ द चैंपियन गाइज। मतलब एक आप जोन्ड आउट होके एक दूसरे ही वर्ल्ड में जा चुके हो
जहाँ पर यू आर फाइटिंग विद योर ओन ब्रेन, आप अपने माइंड को कॉन्कर कर चुके हो और आप बिल्कुल आइस बात लेते हुए भी यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, यू आर इन अ डिफरेंट जोन गाइस। ये चैंपियन माइंडसेट है, ये आपकी डिटर्मिनेशन है जो बहुत ही स्ट्रांग हमें सीबम ने टाइम एंड टाइम अगेन दिखाई है। एनीवेज इसके बाद अगर मैं चलूँ गाइस तो ऊपर हम दूसरी अपडेट्स की बात करते हैं और यहाँ पर सैमसन डॉडा ने जो अभी बताया था अपने वेट्स के बारे में कि 305 पाउंड्स के थे ये, तो वही है 138 kg इन्होंने यहाँ दोबारा बता रखा है। जस्टिन रॉड्रिगेज गाइस देखो बहुत इंटरेस्टिंगली ये स्टिल बर्निंग इनसाइड 2025 ईयर भी गो फिर से compete करने का प्लान बना रहा है। अभी इन्होंने रिसेंटली करा ही था, ऑफ सीजन का भी प्रॉपर लेते ही नहीं लंबे टाइम का। तो यहाँ पर गाइस हमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दी, इन्होंने पोजिंग करी और वो भी कपड़ों के अंदर। पता नहीं किस तरह की इन्होंने पोजिंग और फिजिक अपडेट डाली है, बट जैसी भी है मैं आपको दिखाना चाहता था कि भाई क्लोथ्स के अंदर पूरे क्लोथ ये पोजिंग करते हुए हमें दिखाई दी है। बाकी इसके बाद गाइस आप लोग सच में चाहते थे कि मैं इस अपडेट को कवर करूं और मैं सच में मैंने सोचा कि कवर कर ही लेता हूं। ये हैं गाइस मेनागेट प्रो, यस इनके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे ना शेयर कर रहे थे अपडेट्स वगैरह की कवर करना चाहिए। सो हाँ एब्सोल्युटली मैं बिलीव करता हूँ, बहुत अच्छा पैकेज ये लाए थे, बहुत अच्छी फिजिक लाए थे। आई डोंट रिमेंबर ये कहाँ पर प्लेस हुए थे। 6 फीट इनकी हाइट है गाइस, 6 फीट हाइट है इनकी और काफ़ी ज़्यादा क्विज के जैसे पोजिंग करते हुए दिखाई दिए। फिजिक प्रपोर्शंस और सिमेट्री वगैरह सब उनके जैसी कैरी करते हुए दिखाई दिए। साइज़ अभी इनको और चाहिए गाइस, 6 फीट है तो आई थिंक वेट कैप इनके पास अभी बहुत ज़्यादा बचा होगा। मसल्स काफ़ी स्मॉलर साइड में है कंपेयर टू हाउ मच ही कैन ग्रो और बैक को कितना ब्रिंग अप कर सकते हैं। बट यस गाइस डेफिनेटली एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट, आई थिंक ब्राज़ील से है ये भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट जो भी है गाइस बहुत ज़्यादा सीबम जैसे दिखाई दी और पूरा स्ट्रक्चर और पोजिंग वगैरह पूरी रिमाइंड करा रही थी सीबम की। इवन दो सीबम को अभी हम देख ही रहे हैं कम्पीट करते हुए, बट आने वाले टाइम में स्कोप इनके लिए काफ़ी अच्छा बन जाएगा। लेट्स सी उसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे गाइस। तो यहाँ हमें वेस्ली विजर्स कुछ बोलते हुए दिखाई दिए आर्नोल्ड और ओलंपिया जजिंग के बारे में। Maybe it is true that the Arnold and the Olympia judge a bit differently, depending on what kind of physique they want to see. I'm, of course, as I mentioned, a Golden Era bodybuilder. And maybe here they judge a little differently, different lighting, you just don't know. तो यहाँ पर वेस्ली विजर्स वही बोलते हुए दिखाई दिए जो कि बहुत लोग बोलते भी हैं और मानते भी हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक और ओलंपिया की जजिंग डिफरेंटली होती है। यहाँ पर ये उतनी ज़्यादा क्लासिक गोल्डन एरा वाली बॉडी को प्रेफर नहीं कर रहे थे जैसे कि आर्नोल्ड क्लासिक में करा जाता है, और इस चीज़ पे अब ये वर्क करेंगे। और आई थिंक इनको ये चीज़ बिलीव हो गई है कि भाई हाँ इस तरह से अलग जजिंग ही करी जाती है। तो अब वही है इनके लिए, यही स्कोप बनता है इसके अपने लेग्स को और ब्रिंग अप करें और ज़्यादा कोशिश करें उनको ब्रिंग अप करने की, ग्लूट्स वगैरह हैमस्ट्रिंग वगैरह पे काम करें। पैकेज नंदलेस गाइस बहुत ही ज़बरदस्त था, जैसा आर्नोल्ड क्लासिक में था उससे थोड़ा बहुत इंप्रूव था इन टर्म्स ऑफ मसल मास इन द लोअर बॉडी। बट अगर वहाँ पे 2 चीज़ चल गई, टाइलर मेनियन ने बोल दिया कि भाई आपको लेग्स ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लेग्स ऑलरेडी ऑन पार हैं और ऑलरेडी कंप्लीट थे। तो भाई अगर ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। ठीक है मैं खुद मानता हूँ कि लेग्स अपर बॉडी के कंपैरेटिवली कम है, साइज लैक करते हैं, बट अगर टाइलर मेनियन गाइस अगर आपकी खुद की कंपनी है, आपके बॉस आपको बोलते हैं कि भाई ये चीज़ आपको करनी है और आपने ये परफेक्शन के साथ करी है, तो अगर आपको बोल दिया गया परफेक्शन के साथ है तो आप यही मान के चलोगे ना कि भाई ये चीज़ सही हुई है। आप दूसरा मेथड क्यों अपनाओगे या फिर उसको इंप्रूव भी अगर आप करोगे, आप ये तो नहीं सोचोगे ना कम चली गई होगी। वहाँ पर सेकंड प्लेस, वहाँ पर ये जीत रहे हैं टाइटल, दोनों शोज जीत रहे हैं और यहाँ पर इनको 8th प्लेस पर प्लेस कर दिया गया। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। आर्नोल्ड और ओलंपिया के बीच में जो चल रहा है ना वो चीज़ मैं एक किसी दूसरे वीडियो में पूरी तरीके से बात करूँगा, लेकिन ये चीज़ पूरी तरीके से विजिबल थी गाइस क्योंकि कोई भी इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहा था। अगर ये अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को ग्रो करते हैं ही वुड बी क्वाइट अनस्टॉपेबल। उसके बाद लेग्स वर लैकिंग मासिवली, नॉट इनफ मास, यहाँ लेग्स के बारे में बोला गया। यहाँ पर देखो पुअर गाय व शोल्डर लाई, इनको झूठ बोला गया है, इनको आर्नोल्ड नहीं जिताने चाहिए थे अगर ऐसा ही था तो। इस तरह के कुछ कमेंट्स हमें देखने को मिले। एनीवेज अगर इसके बाद चलेगा इस नेक्स्ट अपडेट पर तो वो है माइक सोमरफील्ड की यहाँ अपने लेग्स दिखाते हुए। आई डोंट नो मिस्टर ओलंपिया से पहले की ये बात की है बट पहले की ही लग रही है, जिस तरह की सेपरेशन दिख रही है, बट लेग्स आर जस्ट मैसिव गाइस, लेग्स आर जस्ट मैसिव। उसके बाद और आगे चलें तो फिर यहाँ पर सीबम की बैक स्टेज अपडेट। यस गाइस ये गिल्को प्रोडक्शन जब से आया ना मार्केट में बहुत ज़बरदस्त फुटेज हमें देखने को मिल रही है। ये सच में एक गोटेड अपडेट है जिसके अंदर सीबम स्टेज पर चढ़ने से पहले हमें दिखाई दे रहे हैं किस तरह से माइंडसेट में जा रहे हैं, किस तरह से जोन में जा रहे हैं और किस तरह से ही इज़ लुकिंग ग्रेट। मतलब हम ग्रेटनेस को विटनेस कर रहे हैं यहाँ पर इस मोमेंट पर। एनीवेज इसके बाद अगर चलें गाइस तो सैमसन डॉडा को एक बेटा हो गया है जो कि आप देख सकते हो, हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा ही इज़ फीलिंग हैप्पी एंड सच में बनता भी है क्योंकि आपने टाइटल जीत लिया भाई। अब लोग कुछ भी बोलें, हम भी कुछ भी बोलें, जजिस ने आपको टाइटल दे दिया तो आपका खुश होना तो एटलीस्ट बनता ही है। नेक्स्ट ईयर देखेंगे नेक्स्ट ईयर क्या होता है या फिर अपने वीडियोज़ में भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ अभी के लिए यू डिज़र्व टू बी हैप्पी दिस वे ओनली। एनीवेज यहाँ पे देखो हंटर और रॉली विंकलर की अपडेट, और ये मुझे लग रहा था रॉली विंकलर की ना पुरानी अपडेट है क्योंकि रॉली विंकलर इनसेन अमाउंट ऑफ मसल मास कैरी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये रीसेंट की भी हो सकती है गाइस। यहाँ पर देखो क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब मैंने एक्सप्लोर करा तो यहाँ यही बोला गया ब्रो इज़ गोना कम बैक, ये वापस आने वाले हैं। आई थिंक मुझे एक दूसरी अपडेट भी मिली थी, मैंने वो डिलीट कर दी। हंटर के अगर मैं पेज पे जाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, हंटर ने आई थिंक ये पोस्ट करी थी कि रॉली ग्रो करते हुए इनके फेवरेट थे
अभी भी ये याद करते हैं उस टाइम को जब ये इनके ट्रेनिंग वीडियोस देखा करते थे वगैरह वगैरह। ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ये हेड टू हेड जा पाए इनके सामने शिकागो प्रो में। वहाँ पे आई थिंक ये दोनों मिले थे आपस में, वहीं का फोटो इन्होंने डाला है जहाँ पे आइडल्स बिकेम राइवल। अब उसके बाद गाइस मुझे ये डाउट तो था ये पुरानी अपडेट हो सकती है, लेकिन कमेंट सेक्शन में देखो रॉली विंकलर ने फायर इमोजी दी, उसके बाद यहाँ पे कमेंट आया दैट्स नॉट हिम करेंटली। अभी ये करेंटली ऐसे नहीं दिख रहा है रॉली विंकलर। फिर अगर मैं और एक्सप्लोर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है ही डिड बट बाय द लुक्स ऑफ इट कमिंग बैक, मतलब ऐसा लग रहा है इनको देख के कि ये वापस आने वाले हैं। यस ही डिड। उसके बाद वेट, क्या रॉली विंकलर दोबारा कम बैक कर रहे हैं अपनी पीक पर? ही वॉज अ रियल कंटेंडर फॉर द ओलंपिया। रॉली कमिंग बैक ब्रो, जीसस क्राइस्ट। हाँ, रोली स्टिल अ बीस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कमेंट मुझे देखने को मिले और वो कमेंट मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ लोग बोल रहे थे कि इन्होंने फिर से मसल मास पुट ऑन कर दी, स्टार्ट कर दी, और अब काफ़ी ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करे हुए दिख रहे हैं हमें, क्योंकि इनकी रिकवरी जो थी ना वो पूरी तरह हो गई है और ऑफिशियली इन्होंने कभी अनाउंस नहीं करा था रिटायरमेंट को। तो मुझे लग रहा है साइज दोबारा से गेन करो, ये अपडेट अभी की है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। मुझे लगता है शिकागो प्रो के टाइम की, यानी कि 3-4 हफ्ते या फिर आई थिंक उससे बात की या फिर लास्ट ईयर, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। बाकी गाइज आज का वीडियो इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।